हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेस क्या होते हैं, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैसा है? कंजर्व है, यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या लिखेंगे? चार्ज इज neither be created nor destroyed। यानी आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज ट्रांसफरेबल। यानी चार्ज कैसा है? ट्रांसफरेबल है। चार्ज को वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो चार्ज ट्रांसफरेबल है लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग नहीं। कैसा है? ट्रांसफरेबल। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि किसी एटम की ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर आप अगले ऑर्बिट में पास कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसा है? ट्रांसफरेबल है। तो चार्ज कंजर्व्ड है और चार्ज ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया क्वांटाइज्ड। यहाँ पर क्वांट मीन्स होता है एनी पैकेट। अब आप जानते हैं कि पैकेट कभी भी हाफ या 1/4 में प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, यानी पास नहीं कर सकते हैं। तो चार्ज जो है वो हमेशा एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जिस पैकेट का नेम क्या है? Q इज इक्वल टू एनी। क्या हो गया? Q इज इक्वल टू एनी, यानी टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम और अ पैकेट इज Q। और अगर हमें उसको पास करना है तो दैट इज इक्वल टू n इंटू ई, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज e? e इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो स्टूडेंट E यानी कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पर चार्ज कैसा होता है? माइनस होता है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का आता है। तो अगर किसी बॉडी से हमें चार्ज को ट्रांसफर करना होगा तो वो चार्ज जो है एक्सचेंज होगा किसके फॉर्म में? Q इज इक्वल टू एनी। यानी कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसका होगा? E का होगा। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यानी कि इतना चार्ज जो है मिनिमम ट्रांसफर किया जा सकता है। अब यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनी इंटीग्रल वैल्यू। इस वजह से जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो केवल NE के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा? NE के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। इसी को कहा गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड और लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके अकॉर्डिंग चार्ज जो भी ट्रांसफर होगा वो केवल NE के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स होता है दैट क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट डोंट हैव डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसलिए चार्ज जो है स्केलरली एडेड होगा और ऐसे ही आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Q इज इक्वल टू 1 कूलम।
Q1 कर लीजिए, एंड Q2 इज इक्वल टू -2 कूलम। जो टोटल चार्ज होगा वो कितना आएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के इक्वल। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है, -2 कूलम। तो Q ओवरऑल चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1 कूलम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चार्ज चूंकि स्केलर होता है, इसलिए एडिटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इसका सम भी कैसा होगा, एल्जेब्रिक होगा, या स्केलरली ये ऐड होगा, ऐसे ही ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो हमने पीछे पढ़ा कि चार्ज कैसा होता है, कंजर्व होता है। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा कि चार्ज कैसा होता है, ट्रांसफरेबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज होता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज इज एडिटिव। चार्ज कैसे एडिटिव होता है, स्केलरली ऐड होगा और वैसे ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इजिली, यानी दो सब्सटेंसेस दैट अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। याद रखिएगा, दो सब्सटेंसेस which allow electron free to move from one place to another, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो नोन एज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजिली वन प्लेस टू अनदर पास हो जाती है। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर इजिली मूवेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर अगर एक ड्राइविंग फोर्स लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से मूव कर जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए अलाउ करते हैं, क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर क्या होता है, इजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाती है ना। सेम एज आप कह सकते हो कि आपका जो मेटल्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये सभी सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, यानी कि दो सब्सटेंसेस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए अलाउ किया ही नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल वुड, अगर आप वुड को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं यानी चार्ज देते हैं, तो वो चार्ज जो है वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो सब्सटेंसेस which does not allow electron to pass through from one place to another, यानी कि ऐसे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने ही नहीं देंगे, चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फ्लो होने ही नहीं देंगे, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हो गया आपका वुड, प्लास्टिक, रबर, सेम एज प्रोक्लेन होता है, चीनी मिट्टी हो गया, एंड बैकेलाइट जिससे आपके स्विचेस बनाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि अगर इनको चार्ज दिया जाता है तो उस चार्ज को ये एक ही प्लेस पे रख लेते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते।
अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो ये कंडक्टर्स कहलाते क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती। लेकिन यहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं होता है, एक ही प्लेस पर रखा रहता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस दैट अलाउज टू चार्ज फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अलाउ नहीं करते, फ्लो नहीं होने देते। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, conductors and insulator. In our next lecture we are discussing about electric potential, potential difference, electric current, etc.